निर्भय मार्ग पेश करता है, एक साफ चेतावनी हर पुरुष के लिए। एक, जब वो तुम्हारी जिंदगी में आती है, वो ऐसे लगती है जैसे तुम्हारी कोई दुआ पूरी हो गई हो। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ खास लगता है। तुम सोचते हो यही वो लड़की है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। दो, धीरे धीरे वो तुम्हारे दिल और दिमाग में उतरने लगती है। तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस सब उसी पर चला जाता है। तुम ये सब प्यार समझते हो। तीन, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अंदर से एक आवाज कहती है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो ये सिर्फ तुम्हारा डर है, पर असल में वो रिश्ता नहीं, एक जाल होता है। चार, तुम प्यार में नहीं हो, तुम उलझ चुके हो। वो तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है। तुम उसके बिना अधूरे लगने लगते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। पांच, सच्चाई पहचानो, खुद को मत खो। जो औरत तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका दे, जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को नीचे ले आए, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मर्द वो नहीं जो हर किसी से जुड़ जाए। मर्द वो है जो खुद को संभाल कर रखे। ये दोष देने की नहीं, सच्चाई उजागर करने की बात है। निर्भय मार्ग से शुरुआत होती है। अगर तुम वो पुरुष हो जिसका इस्तेमाल किया गया, जिस पर बेवजह दोष डाला गया, जिसे प्यार के नाम पर हेरफेर और भावनात्मक खेलों में उलझाया गया, तो ये शब्द तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी शक्ति की रक्षा की शुरुआत है। कमेंट करो कभी नहीं दोबारा। अगर तुम तैयार हो उस मासूम चेहरे, उस नकली प्यार, उस मीठी चालबाजी से फिर कभी धोखा न खाने के लिए। बहुत से पुरुष आज परेशान हैं, पर वजह युद्ध नहीं है, नुकसान नहीं है, बल्कि प्यार के नाम पर मिला जहर है। रिश्ते जो बाहर से प्यारे लगे, पर अंदर से सिर्फ दर्द, शर्म और भ्रम दे गए। सच ये है, तुम पागल नहीं थे, तुम बहुत ज्यादा महसूस करने वाले नहीं थे। तुम निशाना बनाए गए थे, तुम्हारे दिल से खेला गया, तुम्हें गिल्ट फील करवाया गया, तुमसे झूठ बोला गया, गैसलाइट किया गया, और सबसे खतरनाक, तुम्हें ये यकीन दिला दिया गया कि सब तुम्हारी गलती है। अब यही खत्म होता है आज से निर्भय मार्ग के साथ। ये किसी महिला को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये उन विषैले व्यवहारों को पहचानने की बात है जो नारीत्व की शक्ल में आते हैं, पर अंदर से पुरुष को खोखला कर देते हैं। कम मूल्य की महिलाएं इन चालों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके, तुमसे कंट्रोल पा सके और तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ सके। अब वक्त है जागने का। निर्भय मार्ग तुम्हें 6 सटीक, साफ और क्रूर सच्चाइयां बताएगा। ना मीठे शब्दों में, ना नरमी से। हर शब्द तुम्हारे अंदर इतनी गहराई से उतर जाएगा कि हर झूठ टूट कर गिर जाएगा। अगर ये बात तुम्हारे दिल से टकराई है तो इसे अकेले मत रखो, इस संदेश को आगे बढ़ाओ, ऐसे पुरुषों तक पहुंचाओ जिनके पास कोई नहीं है जो उन्हें सच्चाई बताए। निर्भय मार्ग उनका भी रास्ता है जहां सच्चाई, स्पष्टता और आत्मसम्मान फिर से जिंदा होते हैं। संकेत नंबर 1, वो अराजकता, केओस में जीती है और वही तुम्हारी जिंदगी में लाती है। वो तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा रिश्ता बनाने नहीं आती, वो आती है सब कुछ हिलाने, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चैन। शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है, जैसे तुम्हारे किसी दोस्त पर ताना, तुम्हारी दिनचर्या का मजाक, तुम्हारी शांति पर शिकायत। तुम सोचते हो वो तो बस मस्ती कर रही है, लेकिन असल में वो तुम्हारे दिमाग की नींव हिला रही है। वो चिल्लाकर नहीं आती, वो नाच कर आती है तुम्हारे इमोशंस के चारों ओर। वो तुमसे कोई बड़ी डिमांड नहीं करती, वो बस तुम्हें उकसाती है, छेड़ती है ताकि तुम्हारे अंदर बेचैनी शुरू हो जाए। तुम सोचते हो ये पैशन है, पर हकीकत में ये एक खेल है तुम्हें कंट्रोल में लेने का। फिर वो बातों के जरिए आग लगाती है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है, बोरिंग है, बस यही। और तुम्हारी शांति में माचिस गिरा दी जाती है। उसका मकसद रिलेशनशिप नहीं, रिएक्शन है। उसे जुनून नहीं चाहिए, ड्रामा चाहिए।
वो उस एहसास की दीवानी है जो एक झगड़े के बाद मिलता है। वो भावनात्मक हाई की लत में जीती है, जैसे नशेड़ी को नशे की। इसलिए वो बेवजह लड़ाई शुरू करती है, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। तुम पूछते हो, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, लेकिन उसका सारा शरीर चुपचाप लड़ाई कर रहा होता है। फिर वो गायब हो जाती है, घंटों, कभी कभी दिनों तक। फिर अचानक ठंडे, उदास चेहरे के साथ लौटती है, बस ये देखने के लिए कि तुम उसके पीछे भागते हो या नहीं। भाई, ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल गेम है। अगर तुम खुद को थका हुआ, उलझा हुआ, डरा हुआ पाते हो, तो समझ लो ये वही केओस वाली लड़की है जिसकी शांति में कोई दिलचस्पी नहीं, जिसे सिर्फ ड्रामा चाहिए। जब तुम पीछा करना छोड़ते हो, वो कहती है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। असल में उसे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा ध्यान चाहिए। वो चाहती है कि तुम हमेशा अपने आप को साबित करते रहो, माफी मांगते रहो उन चीजों के लिए जो तुमने की ही नहीं। वो तुम्हें अपने इमोशनल तूफान में खींच लेती है। धीरे धीरे तुम भूलने लगते हो कि शांति कैसी लगती थी। अब तुम डर के साथ उठते हो, हर बात कहने से पहले सोचते हो। उसका मैसेज देखकर तुम्हारा दिल घबराता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं अगला ब्लास्ट कब होगा। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। तुम्हारा पूरा दिमाग उसकी मूड स्विंग्स का गुलाम बन जाता है और तुम सोचते हो, मैं तो बस धैर्य दिखा रहा हूं, मुझे उसे सिक्योर फील करवाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, कोई पुरुष उस औरत को शांति नहीं दे सकता जो खुद अपने अंदर युद्ध में जी रही हो। वो शांति नहीं चाहती, उसे ड्रामा चाहिए। उसका ट्रॉमा, उसका अतीत, उसकी अंदर की लड़ाई, उसी ने उसकी केओस को उसका कंफर्ट जोन बना दिया है। और जब तुम शांत रहते हो, वो बेचैन हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी पहचान के लिए खतरा है। अब तुम्हें यह भ्रम छोड़ना होगा कि तुम उसे ठीक कर सकते हो। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये वो खुद है, एक चलता फिरता तूफान जिसे खुले आसमान से डर लगता है। अब तुम्हारा एक ही रास्ता है, दूरी बनाना। ना इसलिए कि तुम उसे सजा देना चाहते हो, ना उसे कुछ सिखाना है, बल्कि अपने दिमाग और आत्मा को बचाने के लिए। उसके नखरे को प्यार मत समझो, उसकी मूक हिंसा को भावनात्मक गहराई मत मानो। अपने आप को मत बदलो किसी ऐसे के लिए जिसे तुम्हें तोड़ना ही आता है। कमेंट करो, कभी नहीं दोबारा, अगर अब तुम जाग चुके हो। अब बहाने मत बनाओ, अपनी तर्कशीलता को बार बार समझाना बंद करो। तुम्हारा दिन, तुम्हारी नींद, तुम्हारा काम, सब कुछ उसकी नाराजगी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। अब बस जब वो ड्रामा करे, बातचीत खत्म करो। जब वो चिल्लाए, अपनी मौजूदगी कम करो। जब वो खेल खेले, रिएक्ट मत करो, गायब हो जाओ। शांति को इनाम दो, अराजकता को खामोशी से भूखा रखो। वो तुम्हें उकसाएगी, कहेगी तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी सब थे। बस यही संकेत है कि उसे इलाज नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। वो चाहती है कि तुम बेचैन रहो, उसके मान सम्मान के लिए तरसो, हमेशा खुद को साबित करते रहो। लेकिन याद रखो, तुम उसका पंचिंग बैग नहीं हो, तुम उसका थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम उसका बाप नहीं हो। तुम एक मर्द हो, और एक असली मर्द जो अपनी शांति और मिशन को जानता है। वो किसी के इमोशनल आतंकवाद को मनोरंजन नहीं बनाता। तुम्हें अपनी शांति को चुनने के लिए कोई सफाई नहीं देनी। उसे छोड़ दो, ना गुस्से से, ना बदले की भावना से, बल्कि स्पष्टता और आत्मसम्मान के साथ। उसे किसी और को ढूंढने दो जिसके साथ वो हर दिन झगड़े। उसे सीखने दो कि एक जागा हुआ मर्द अपनी एनर्जी
और दिमाग में गंदगी घुसने नहीं देता। वो तुम्हें प्यारी लगेगी। तुम कहोगे वो कभी तो अच्छी थी, लेकिन भाई यही उसका जाल है। जो दयालुता दिखती है वो कंसिस्टेंट प्यार नहीं, वो एक मास्क है जो सिर्फ तुम्हें वापस उसी टॉक्सिक चक्र में खींचने के लिए लगाया गया है। हर हनीमून फेज के बाद फिर वही तूफान आता है। इस बार चक्र को तोड़ दो। मत समझाओ, मत बहस करो, मत रोको, बस निकल जाओ और चुपचाप फिर से खुद को बनाओ। तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मिशन पवित्र है और सच्चाई ये है वो इसमें शामिल नहीं है। भाई अगर ये बातें सीधा दिल तक लगी है तो एक काम कर, कमेंट करो मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी, और फिर इस शांति को अपने जीवन का उसूल बना दो। नंबर 2, वो हमेशा पीड़ित बनती है, चाहे गलती किसी की भी हो। तुमने झूठ पकड़ लिया, वो रो पड़ी, कहती है मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। तुमने अपना दुख जताया, वो कहती है तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। तुमने अनादर की बात की, वो अपने पुराने जख्म दिखाने लगती है। तुम नहीं समझते मैंने कितना सहा है। अब बात उसकी गलती से हटकर तुम्हारी संवेदनहीनता की हो जाती है। ये भावनात्मक उलटबाजी की मास्टर है। उसे दोष लेना मंजूर नहीं, क्योंकि तब उसका बेचारी वाला नकाब उतर जाएगा। वो कहेगी मुझे हमेशा गलत समझा गया है, मैं बस कोशिश कर रही थी, कोई मुझे समझता नहीं। और धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम उन चीजों के लिए माफी मांगते हो जो तुमने कभी की ही नहीं। तुम अपनी आवाज धीमी करने लगते हो, तुम अपने आप को छोटा करने लगते हो, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से टूट न जाए। लेकिन भाई सच्चाई ये है वो टूट नहीं रही, वो तुम्हें तोड़ रही है, चालाकी से, मासूम चेहरे के पीछे। ये सब उसका एक खेल है। मैं तो बेचारी हूं, देखो कितना दुख सहा है मैंने। और फिर उस दर्द की आड़ में हर बार वो तुम्हें गिल्टी फील कराकर कंट्रोल करती है। जब भी तुम उसे पकड़ते हो वो फौरन भावनात्मक गाथा सुनाने लगती है। मुझे डर लगता है अबैंडनमेंट से, मैंने कभी प्यार नहीं पाया, तुम भी वैसे ही निकले। अब तुम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने अपनी बात पर डटे रहे तो तुम इनसेंसिटिव हो, और अगर तुम पीछे हटे तो वो जीत गई। लेकिन अब जागो, ये मासूमियत नहीं, ये मैनिपुलेशन है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, ये इमोशनल हेरफेर है। ये वल्नरेबिलिटी नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। तुम थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम उसे बचाने के लिए नहीं आए। तुम उसका बाप नहीं हो जो हर बार उसके व्यवहार को उसके बचपन की वजह से माफ करता रहे। तुम एक मर्द हो और तुम्हारा दर्द भी वैध है। अब खेल खत्म। जब भी वो खुद को पीड़िता साबित करे, तुम साफ साफ कहो, इस बार नहीं। जब वो हर मुद्दे को तुम बनाम उसकी भावनाएं बना दे, तुम मुद्दे पर टिके रहो। जब वो तुम्हें इमोशनल गिल्ट ट्रिप पर ले जाना चाहे, तुम अपनी सच्चाई से पीछे मत हटो। एक सच्चा मर्द अपनी आवाज दबाता नहीं, वो उसे संवारता है। तुम्हारे लिए भी जगह है इस दुनिया में, जहां तुम अपनी बाउंड्रीज के साथ, अपनी मास्कुलिन एनर्जी के साथ और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रह सको। नंबर 3, वो हमेशा शहीद बनकर जीतती है। तुम हारते हो खुद से, धीरे धीरे, दिन दर दिन। हर बहस एक कोर्टरूम बन जाती है। तुम हमेशा अपराधी, वो हमेशा मासूम नायिका। और वो इस नाटक को इतने भरोसे से निभाती है कि एक दिन तुम भी यकीन करने लगते हो, शायद मैं ही बहुत कठोर हूं, शायद मेरे स्टैंडर्ड ही ज्यादा है, शायद मैं ही उसे समझ नहीं पा रहा। और उसी पल जब तुम अपनी आवाज दबा देते हो ताकि वो आहत न हो, ताकि फिर झगड़ा न हो, ताकि उसे बुरा न लगे, वो जीत जाती है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हारी ताकत को गिल्ट में बदल दिया। भाई ये प्यार नहीं है, ये एक ऐसी भावनात्मक चाल है जिसमें वो खुद को पीड़िता बनाकर हर जिम्मेदारी से बचती है। उसे हमेशा दुख में रहना है ताकि वो तुम्हारे रिएक्शन को जस्टिफाई कर सके। उसे हमेशा गलत समझा जाना है ताकि वो जवाबदेही से भाग सके। और इस सब के पीछे छुपा है एक मास्टर प्लान,
कंट्रोल। वो शहीद बनकर तुम्हारे ऊपर राज करती है। हर बार दोष तुम्हारा, हर बार माफी तुम्हारी। अब सुनो भाई, वो अपनी ट्रॉमा स्टोरी से तुम्हें गिल्ट ट्रैप में घसीटेगी। सबने मुझे धोखा दिया, कोई मुझे समझता नहीं, मैं तो बस अपना बेस्ट कर रही हूं। और शायद वो कर रही है, लेकिन उसका बेस्ट तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकता। उसका इलाज तुम्हारा काम नहीं है, उसका अतीत तुम्हारा जेल नहीं है, उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब रुक जाओ, तुम ठंडे नहीं हो अगर तुम अस्वस्थता से दूर चले जाओ। तुम बेरहम नहीं हो अगर तुम उसके इमोशनल पंचिंग बैग बनने से इनकार कर दो। जितना तुम ये साबित करने की कोशिश करते हो कि मैं वैसा मर्द नहीं हूं जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उतना ही वो तुम्हें उसी स्क्रिप्ट में खींच लेती है। क्योंकि सच्चाई ये है, स्क्रिप्ट वही रहती है, बस हीरो बदलता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम खुद को खोते जाओ या खुद को फिर से याद दिलाओ कि तुम कौन हो। एक मर्द जो अपनी शांति की कीमत जानता है, एक मर्द जो अब किसी भी नाटक का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर तुमने भी कभी खुद को इस कोर्टरूम में फंसा पाया हो, कमेंट करो, अब मैं जज बनूंगा, कैदी नहीं, ताकि हर मर्द जो खुद को गिल्ट में खो चुका है वो अपनी ताकत और सच्चाई फिर से पहचान सके। उसका अगला अध्याय मत बनो, पूरी किताब से बाहर निकलो, सीमा निर्धारित करो, रेखा पकड़ो, अपनी आवाज मत उठाओ, अपने मानक उठाओ। जब वो तुम्हारा अनादर करने के बाद रोए, उसकी हरकतों को देखो, उसके आंसुओं को नहीं। जब वो कहे कि उसका मतलब वो नहीं था, पूछो कि वो इसे बार बार क्यों दोहराती है। जब वो कहे कि तुम अपने मानकों से उसे चोट पहुंचा रहे हो, समझो कि वो तुम्हें तुम्हारी आत्ममूल्य से अपराध बोध कराने की कोशिश कर रही है और जीतने का एकमात्र तरीका है चल देना। बहस मत करो, अपना पक्ष साबित मत करो। उसे सच्चाई में दिलचस्पी नहीं, उसे नियंत्रण चाहिए। तुम्हारी खामोशी किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलेगी। उसे उसके दर्पण के साथ छोड़ दो और अपनी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ो। वो कहानी फिर से लिख सकती है, उसे करने दो। लेकिन तुम कभी नहीं भूलोगे कि उस दिन तुम क्या बन गए, जब तुमने उसकी स्क्रिप्ट में खलनायक की भूमिका निभाना बंद कर दिया। तुम वो पुरुष बन गए जिसने किसी और के भावनात्मक झूठ को ढोने से इनकार कर दिया। तुम वो पुरुष बन गए जिसने सहानुभूति को गुलामी के साथ भ्रमित करने से मना कर दिया। तुम स्वतंत्र हो गए। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मैं बस कॉन्फिडेंट हूं, तुम्हें दिक्कत है इससे, और यही उसकी सबसे मजबूत ढाल है। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? वो तुम्हें पजेसिव, असुरक्षित, रिग्रेसिव साबित करना चाहती है, जबकि वो हर दिन खुद को एक शोपीस की तरह परोस रही है। लेकिन सच्चाई, वो चाहती है कि हर कोई उसे देखे और तुम उस लाइन में सबसे आखिर में हो। उसका दिल तुम्हारे साथ नहीं, वो मंच पर है, वो तालियों की लत में है, और तालियां कभी वफादार नहीं होती। वो चाहती है कि तुम उसे हर पल याद दिलाते रहो कि वो सब कुछ है, जबकि वो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाती है कि तुम कुछ खास नहीं हो, और तुम्हारा प्यार उसका ईंधन नहीं, बस बैकअप है। तुम वहां हो जब बाकी सब व्यस्त है, जब कमेंट्स कम है, जब डीएम्स खाली है। वो तब तुम्हें याद करती है जब उसे ऑडियंस नहीं मिलती। लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम कोई प्रेमी नहीं हो, बस एक दर्शक हो उसकी परफॉर्मेंस के लिए। और उस दिन तुम स्टेज से उठकर चले जाते हो, क्योंकि असली प्यार को शो की जरूरत नहीं होती। और यही कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी महिला जो वास्तव में जुड़ाव चाहती है, वो कैमरे की तरफ नहीं, तुम्हारी आंखों में देखेगी। वो पोस्ट के लिए नहीं जिएगी, बल्कि पल के लिए जिएगी। लेकिन वह हर बार तुम्हें किनारे करके, हर बार अपने फॉलोअर्स को आगे रखकर तुम्हें यह जता रही है कि उसके लिए असली रिश्ता एक बैकअप प्लान है। वो जब तक नहीं समझेगी कि सच्चा संबंध ध्यान से नहीं, समर्पण से बनता है, तब तक वो हर नए दिल की गिनती करेगी, हर नए इनबॉक्स की मीठी जहर से अपनी वैल्यू नापेगी। और तुम वहां हो, अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो,
लेकिन फिर भी महसूस करते हो कि तुम पृष्ठभूमि में हो। ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी असुरक्षा नहीं है, ये उसकी भीतर की खाली जगह है जिसे वो बाहरी ध्यान से भरने की कोशिश कर रही है। तो जब तुम सवाल करो, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? तो जवाब है, तुम पर्याप्त हो, बस उसके लिए नहीं जो अपनी नजरों से खुद को नहीं देख पाती। तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा ध्यान, ये किसी रेस का इनाम नहीं है, ये एक उपहार है। और जो उसे हर किसी की नजरों में तौलती है, वो उस उपहार के काबिल नहीं है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक पुरुष हो या बस एक और व्यूअर उसके शो में। वो मैं इसे रोक नहीं सकती का बहाना नहीं बनाएगी। जब तुम उससे सवाल करोगे कि वो कैसे कपड़े पहनती है या सोशल मीडिया पर किसके साथ नजरें मिला रही है, वो तुम्हारी निष्ठा के बदले दूसरों का मनोरंजन करने का हक नहीं मांगेगी। अगर वो सच में जुड़ी है तो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को किसी खजाने की तरह संभालेगी, न कि किसी शोपीस की तरह सजाएगी। तो अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? पहला कदम, अपने आप से निर्दय ईमानदारी रखो। अगर वो एक दिन बिना कुछ पोस्ट किए बेचैन हो जाती है, अगर वो अटेंशन के लिए फ्लर्ट करती है, अगर वो हर पल खुद को दूसरों से तौलती रहती है, तो ये समझ लो वो अभी प्यार देने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें स्पष्ट रूप से कहना होगा, मैं अजनबियों से मुकाबला नहीं करता, मैं अपनी भावनाओं को इंटरनेट के साथ साझा नहीं करता। और अगर ताली बजाने वालों की नजरें मेरी वफादारी से ज्यादा अहम है, तो मैं जा रहा हूं, गुस्से में नहीं, ताकत में। फिर उसकी प्रतिक्रिया देखो। अगर वो तुम्हारे शब्दों का आदर करती है, वो बदलने की कोशिश करेगी। अगर वो पलटकर हमला करती है, तो जान लो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे ऊपर कब्जा चाहती थी, जबकि मन में विकल्प तलाश रही थी। याद रखो, प्यार को फिल्टर की जरूरत नहीं होती, सम्मान 300 लाइक्स में नहीं बिकता, और जो औरत तुम्हें सच में देखती है उसे हर किसी के द्वारा देखे जाने की जरूरत नहीं होती। तो पर्दा गिराओ, शो बंद करो, दर्शकों को हटाओ। अगर वो उस भीड़ से बाहर नहीं आ सकती, तो उसे वही रहने दो, किसी और के लिए शो करती रहे। तुम कोई ऑडियंस नहीं हो, तुम पुरुष हो। किसी ऐसे के लिए खुद को मत छोटा करो जिसे खुद को बड़ा दिखाने के लिए दुनिया से मान्यता चाहिए, क्योंकि अगर उसे सुंदर महसूस करने के लिए हर किसी की तालियों की जरूरत है, तो वो तुम्हारी खामोशी में कभी सुकून नहीं पाएगी। और अगर तुमने ये सब सहन किया, तो धीरे धीरे तुम खुद को खो दोगे, जबकि वो उन लोगों के लिए चमक रही होगी जो मायने ही नहीं रखते। तो क्या करोगे अब? प्रदर्शन के बजाय शांति चुनो, नाटकीयता के बजाय सच्चाई चुनो। और अगर वो तुम्हारे बजाय भीड़ को चुनती है, तो बिना पीछे देखे निकल जाओ, क्योंकि तुमने उस स्क्रिप्ट से खुद को बचा लिया जिसमें तुम्हें उसकी असुरक्षा का बस एक और सब्सक्राइबर बनना था। नंबर 4, वो तुम्हारी सीमाओं का अनादर करती है। तुम कहते हो, मुझे आज रात अकेले रहना है, काम करने के लिए, सोचने के लिए, सांस लेने के लिए। वो क्या करती है? वो नाराज हो जाती है, ताना देती है, तो अब मैं तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हूं। तुम उसे अपने मूल्यों की, अपनी जीवन संरचना की और उस अनुशासन की बात समझाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। लेकिन वो क्या करती है? वो तुम्हारे शब्दों का मजाक उड़ाती है, तुम पर कंट्रोलिंग होने का इल्जाम लगाती है। तुम अपने गैरपक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल्स बताते हो, वो वक्त जो तुम्हारे लिए पवित्र है, वो काम, वो आदतें, वो सीमाएं जो तुम्हारी आत्मा को केंद्रित रखती है। लेकिन वो उन्हें सुझाव समझती है, ऐसे सुझाव जिन्हें बदला जा सकता है। वो तुम्हारी सीमाओं को सुरक्षा नहीं, रुकावटें समझती है। वो समझने के लिए सवाल नहीं पूछती, बल्कि दरारें ढूंढती है। हर बार जब तुम चुप रहते हो, हर बार जब तुम चलो छोड़ो, लड़ाई नहीं चाहिए कहकर टालते हो, वो तुम्हारे नाक को शायद समझ लेती है। और यहीं से शुरू होती है एक धीमी और खतरनाक गिरावट। अच्छे पुरुष यूं नहीं टूटते कि एक दिन कोई उन्हें तोड़ दे। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके झुकते हैं और अंत में खुद को खो बैठते हैं। तुमने एक अपवाद बनाया, उसने उसे नियम बना लिया।
तुमने शांति के लिए चुप्पी चुनी, उसने उसे अनुमति समझ लिया। धीरे धीरे तुम्हारे मानक उसके मूड से तय होने लगते हैं। तुम एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते हो जो घर नहीं, ड्यूटी लगने लगता है, जहां तुम बार बार माफी मांग रहे हो, अपने समय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, और वह इसे नाम देगी समझौता। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं है तो उस रिश्ते में तुम्हारा सम्मान भी नहीं है। वो तुम्हारी सीमाओं को अधीनता समझती है। वो कहेगी रिश्ते समझौते पर टिके होते हैं, लेकिन असली मतलब तुम झुको ताकि वो अपने हिसाब से तुम्हें मोड़ सके। अगर तुम उसकी उस भाषा को लंबे समय तक बर्दाश्त करते रहो तो एक दिन तुम अनुपालन को प्यार समझने लगते हो। लेकिन ध्यान दो, एक हाई वैल्यू महिला सीमाओं का परीक्षण नहीं करती, वो उनका सम्मान करती है। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि सीमाओं वाला पुरुष उद्देश्य वाला पुरुष। लेकिन एक लो वैल्यू महिला, वो चाहती है कि तुम्हारे मानक उसके मूड के हिसाब से झुके, उसकी भावनाएं नियम बन जाए और तुम्हारा मिशन बस एक विकल्प। वो ये नहीं पूछती हम कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो कहती है तुम बस वही क्यों नहीं करते जो मैं चाहती हूं। और जिस पल तुम्हारा मिशन उसकी सुविधा से टकराता है, वो तुम्हें चुनाव करने के लिए मजबूर करती है, या तो मैं या तुम्हारा रास्ता। लेकिन याद रखो, अगर तुम उसे चुनते हो तो तुम दोनों को खो दोगे। तुम्हारी सीमाएं जरूरी है, तुम्हारी सीमाएं स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी जरूरतें विष नहीं है, तुम्हारे मानक बहस का मुद्दा नहीं है। तुम गलत नहीं हो अगर तुम किसी महिला की असुरक्षा को अपने लक्ष्य से ऊपर नहीं रखते। समस्या सीमा नहीं है, समस्या उसका अनादर है। तो अब क्या? अब तुम उससे बहस बंद करते हो जो तुम्हारे भ्रम से फायदा उठाती है। तुम क्रूरता से स्पष्ट हो जाते हो। तुम कहते हो ये वो चीजें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं अनुमति नहीं दूंगा, और ये मेरी रेखा है अंतिम। और फिर तुम बात नहीं करते, तुम चल देते हो। कोई चेतावनी नहीं, कोई दूसरी बार नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम उसे सीमा पार करने दोगे, उस दिन तुमने उसे सिखा दिया कि वो सीमा सिर्फ एक सजावट थी। एक सच्ची महिला जो तुम्हें सम्मान करती है, वो तुम्हें परीक्षण नहीं करेगी, वो भरोसा करेगी। वो तुम्हारे मिशन से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, वो साथ चलेगी। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम एक ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो जहां तुम्हारी सीमाएं रक्षा करती हैं, या एक ऐसे रिश्ते में जहां तुम्हारी सीमाएं रोज टूटी जाती है। वो तुम्हारे नेतृत्व को चुनौती नहीं, दबाव समझती है। एक सच्ची महिला तुम्हारे नेतृत्व को सम्मान देती है, लेकिन एक कमूल्य वाली महिला, वो तुम्हारे हर निर्णय को एक तानाशाही जैसा दिखाने की कोशिश करेगी। तुम अगर कहते हो मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूं, तो वो कहती है तो मेरे लिए टाइम नहीं है। तुम अगर कहते हो ये मेरी प्लानिंग है, मेरा विजन है, वो कहती है तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। सच क्या है? सच्चाई यह है कि तुम नेतृत्व कर रहे हो, कंट्रोल नहीं। लेकिन वो किसी पुरुष का निर्णय लेना, किसी पुरुष का दिशा तय करना, अपने ऊपर नियंत्रण मानती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी एक मर्द की मजबूती के साथ सहज नहीं रही। उसने हमेशा ऐसे मर्द देखे जो या तो अधीन थे या आक्रामक। तो जब वो तुम्हें एक स्थिर, स्पष्ट, निर्णयशील पुरुष के रूप में देखती है, वो उसे धमकी की तरह लेती है। लेकिन समझो, ये एक महिला जो तुम्हारे नेतृत्व से डरती है, वो कभी तुम्हारे साथ भविष्य नहीं बना सकती। क्योंकि जब तुम दिशा दिखाओगे, वो विरोध करेगी। जब तुम स्थिर रहोगे, वो कहेगी तुम कठोर हो। जब तुम मिशन पर रहोगे, वो कहेगी तुम भावनात्मक नहीं हो। तो तुम्हें क्या करना है? उसकी भावनाओं के अनुसार अपनी दिशा मत बदलो। तुम कोई भावनात्मक रिमोट कंट्रोल नहीं हो। नेतृत्व का मतलब है दिशा देना, स्थिर रहना, और वहां भी मजबूती से खड़ा रहना जहां हर कोई डगमगाता है। याद रखो, तुम्हारे नेतृत्व को समझने वाली महिला तुमसे टकराएगी नहीं, तुमसे जुड़ेगी। तुम्हारे निर्णय को नीचा नहीं दिखाएगी, समझेगी। वो तुम्हारे विजन में खुद को देखेगी,
उससे डरकर भागेगी नहीं। तो अगर वो हर बार तुम्हारे लीड लेने पर सवाल उठाती है, हर बात में तुम्हारे फैसलों को चैलेंज करती है, हर निर्देश में अहंकार ढूंढती है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारे विरुद्ध है। और एक मर्द का समय, ऊर्जा और मार्गदर्शन किसी युद्ध भूमि पर बहस के लिए नहीं होता, वो एक उद्देश्य के लिए होता है। अगर वो उस दिशा में नहीं चल सकती तो उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें हर बार अपने नेतृत्व के लिए माफी मांगनी पड़े तो तुम एक पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, तुम एक श्रोता पाल रहे हो। नंबर 5, वो जवाबदेही से नफरत करती है। तुम जब सच्चाई की तरफ इशारा करते हो, वो उंगलियां उठाती है। तुम उसे पैटर्न दिखाते हो, वो तुम्हें अपनी पीड़ा दिखाती है। तुम ईमानदारी मांगते हो, वो तुम्हें बहानों, तर्कों और ध्यान भटकाने की लंबी लिस्ट थमा देती है। और अगर वो भी न चले तो वो 3 महीने पहले की कोई बात उखाड़ लाएगी, बस किसी भी तरह फोकस खुद से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए जवाबदेही कोई अवसर नहीं, एक अपमान है। गलती मानना उसके लिए आत्मघात है, क्योंकि उसका अहंकार उसके रिश्ते से बड़ा है। उसे लगता है अगर वो मैं गलत थी कहेगी तो वो हार जाएगी। इसलिए जब तुम उसे उजागर करते हो, वो विचार नहीं करती, वो बचाव करती है। वो संवाद नहीं करती, वो उल्टा हमला करती है। वो माफी नहीं मांगती, वो पलटकर गिनवाती है कि तुमने कब उसे कैसे दुखी किया। उसके पास एक आर्सेनल होता है, उसका अतीत, उसका ट्रॉमा, उसकी भावनाएं, सब कुछ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। सच्चाई यह है, वो विकास में दिलचस्पी नहीं रखती, वो जिम्मेदारी से भागने में माहिर है। जितनी तेजी से वो अकाउंटेबिलिटी से भाग सकती है, उतना ही उसे लगता है कि उसने कुछ जीत लिया। लेकिन वो नहीं जानती कि हर बार वो जब जवाबदेही से बचती है, वो एक और रिश्ते को तोड़ देती है, धीरे धीरे, चुपचाप। जवाबदेही एक दर्पण है और वो हर बार उस दर्पण को तोड़ देती है। कभी वो अपने एक्स को दोष देगी, कभी अपने बचपन को, कभी अपने ज़ोडिएक साइन को भी, लेकिन कभी नहीं कहेगी ये मेरी गलती थी, मैं बदलूंगी। उसकी भाषा क्या होगी? तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया, अगर तुमने वो नहीं कहा होता तो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई भी बात बस खुद को निर्दोष दिखाने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे इंसान से दूरी बना लेनी है जो सिर्फ तब तक सही बनना चाहता है जब तक वो सच से बच सके। तुम एक रिश्ते में बराबरी चाहते हो, ना कि एक कोर्टरूम जहां तुम हमेशा डिफेंस में हो। याद रखो, जो महिला अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर सकती, वो कभी रिश्ते में सुरक्षित जगह नहीं बना सकती, क्योंकि जहां जवाबदेही नहीं, वहां भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं, वहां तुम सिर्फ एक इमोशनल पंचिंग बैग बन जाते हो। तुम कोई पंचिंग बैग नहीं हो, तुम एक पुरुष हो, और तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की बहानों की ढाल के पीछे दबना नहीं चाहिए। सच को पकड़ो, स्पष्टता से बोलो, और अगर उसे जवाबदेही से दिक्कत है तो उसे वही छोड़ दो जहां बहाने खत्म नहीं होते। वो कहेगी, तो मैंने ऐसा नहीं किया होता, या मुझे लगता है अब मैं ही खराब हूं। ये शब्द माफी नहीं है, ये भावनात्मक ब्लैकमेल है। और तुम उसके गड़बड़ के लिए माफी मांगना शुरू कर देते हो जो तुमने की ही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मान लिया कि उसे प्यार करना मतलब उसका नुकसान सहना है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, असली प्यार वहीं से शुरू होता है जहां बहाने खत्म होते हैं, जहां इंसान कहता है, हां ये मेरी गलती थी, मैं इसे ठीक करूंगा। अगर कोई महिला सच्चाई में खड़ी नहीं हो सकती बिना हर दिशा में उंगली उठाए, तो तुम रिश्ते में नहीं हो, तुम बंधक हो। तुम उसके क्या हो? एक भावनात्मक कचरे का डिब्बा, एक अपराध बोध का स्पंज, एक साइलेंट पंचिंग बैग जिसे दोष दिया जा सके जब उसका अपना दर्द जागे। और जब तुम उसे जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हो, वो इसको हमला बना देती है। वो कहेगी, तुम हमेशा मेरी आलोचना करते हो, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ सही कर ही नहीं सकती। वो ये कहती है क्योंकि ये काम करता है। ये क्या करता है? ये बातचीत की दिशा मोड़ देता है, ये उसे जवाबदेही से बाहर निकाल देता है।
और तुम्हें बचाव की स्थिति में डाल देता है। अब वो सवालों के घेरे में नहीं है, तुम हो। और जैसे ही तुम उसे समझाने लगते हो, वो आग से निकलकर बच जाती है और तुम राख में लिपटे खड़े रहते हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्योंकि एक महिला जो जवाबदेही से नफरत करती है वो कभी नहीं बदलेगी। वो एक ही चक्र में जिएगी, चोट, दोष, इनकार, दोहराव। और अगर तुम वहां टिके रहे तो वो तुम्हें भी उसी चक्र में घसीट लेगी। वो सिर्फ तुम्हारा समय नहीं बर्बाद करेगी, वो तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी आग भी खा जाएगी। याद रखो, तुम कोई थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम कोई पंचिंग बैग नहीं हो। तुम एक पुरुष हो जिसे जवाबदेही चाहिए, नाटक नहीं। जिसे साझेदारी चाहिए, शिकार नहीं। जिसे सच्चा रिश्ता चाहिए, बेगुनाही का दिखावा नहीं। और अगर वो उस सच के साथ नहीं खड़ी हो सकती तो उसे वहां रहने दो जहां भ्रम, बहाने और पलायन ही रिश्ते का आधार होता है। तुम वहां नहीं रहोगे, क्योंकि तुम माफ कर देने वाले पुरुष नहीं। तुम वो पुरुष हो जो सीखता है, सीमा खींचता है और आगे बढ़ता है। वो तुम्हारी दृष्टि को सड़ा देगी, क्योंकि एक पुरुष जो लगातार किसी और की गड़बड़ी को साफ करता है वो अपनी विरासत बनाना भूल जाता है। और क्या होता है फिर? तुम अपने दिन उसकी भावनात्मक गांठों को सुलझाने में बिताओगे, बजाय अपने उद्देश्य को लागू करने के। तुम उसके आत्म इनकार की अराजकता में धीरे धीरे खो जाओगे। और एक दिन जब तुम दर्पण में देखोगे तो वो पुरुष नहीं दिखेगा जो कभी था, न वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि तुमने खुद को खो दिया, अपने मानकों को बलिदान कर दिया, एक ऐसी औरत को बनाए रखने के लिए जो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। तो अब क्या करना है? तुम स्पष्ट हो जाओ, न सिर्फ उसके साथ बल्कि अपने आप से। तुम भावनात्मक हेरफेर को भेद्यता का नाम देने की अनुमति देना बंद कर देते हो। तुम उसकी पीड़ा की कहानियों को माफी कार्ड की तरह इस्तेमाल करने देना बंद कर देते हो। तुम उन माफियों को स्वीकार करना बंद कर देते हो जिनके पीछे कोई बदलाव नहीं आता। तुम एक नई भाषा बोलना शुरू करते हो। अगर तुम बढ़ना चाहती हो, मैं यहां हूं। लेकिन अगर तुम किसी को दोष देने के लिए ढूंढ रही हो तो कहीं और देखो। तुम रेखा खींचते हो और जब वो रेखा पार करती है तुम चल पड़ते हो, न गुस्से के साथ, न ड्रामे के साथ, बल्कि अंतिमता के साथ। क्योंकि तुम पुनर्वास केंद्र नहीं हो, तुम बचाव मिशन नहीं हो, तुम एक सीमाओं वाला पुरुष हो। और जिस पल उसे ये एहसास होता है कि तुम उसके झूठ को ढोने नहीं जा रहे हो, वो या तो स्तर बढ़ाएगी या छोड़ देगी। और भाई, किसी भी हाल में तुम जीतते हो, क्योंकि जवाबदेही असली जुड़ाव का दरवाजा है। और अगर वो उस दरवाजे से चलने से मना करती है तो वो प्यार के ऊपर अहंकार को चुन रही है। उसे चुनने दो और तुम वहां जाओ जहां शांति रहती है, न खींचतान में, न सफाई में, न उस आशा में जो हर बार टूट जाती है, बल्कि उस दिशा में जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें एक और माफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बदलाव की जरूरत है। और अगर वो उसे पेश नहीं कर सकती तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारे किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलेगी। नंबर 6, वो अपराध बोध को हथियार बनाती है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, न वो चिल्लाती है, नहीं गुस्सा करती है। बस उसकी खामोशी, गहरी सांसें, उदास नजरें और वो बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती तुम्हारे मन पर असर डालती है। वो सीधे नाराज नहीं होती, लेकिन दूर हो जाती है। वो लड़ेगी नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बना देगी कि जैसे तुमने कुछ गलत कर दिया हो। अगर तुम अपने लिए कोई फैसला लो, वो बात करना बंद कर देगी। अगर तुम बिना बताए कुछ करो, वो ठंडी हो जाएगी। अगर तुम ना कहो, वो कहेगी ठीक है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा होगा जैसे दुनिया टूट गई हो। और तभी अचानक कमरे की हवा भारी लगने लगती है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? यही है उसका असली तरीका, तुम्हें चुपचाप दोषी महसूस कराना। ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल है। वो जानती है कि बिना कुछ कहे कैसे तुम्हें विलेन जैसा महसूस कराना है।
वो तुम्हारी सीमाओं को धोखा बना देती है। वो तुम्हारी आजादी को छोड़ने जैसा दिखाती है। वो तुम्हारे हर फैसले को अपने खिलाफ इस्तेमाल करती है। और तुम, जो एक अच्छा इंसान हो, जो परवाह करता है, अंदर ही अंदर गलने लगते हो। वो लड़ती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, उसे जोर से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने एक और तरीका चुन लिया है, ज्यादा चालाक, ज्यादा चुप, लेकिन उतना ही जहरीला। वो खामोश हो जाती है, वो गहरी सांसें लेती है, वो उस नजर से देखती है जैसे तुमने उसे तोड़ दिया हो। और तुम चुपचाप अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार महसूस करने लगते हो। बिना कुछ बोले, बिना कोई तर्क, तुम एक फैसला खुद के लिए लेते हो। वो बात करना बंद कर देती है। तुम कोई प्लान बिना बताए बना लेते हो। वो ठंडी पड़ जाती है। तुम ना कह देते हो। वो कहती है ठीक है, लेकिन चेहरा ऐसा बनाती है जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। और अब सारा माहौल बदल चुका है। कमरा बोझिल लगता है, तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? यही उसकी चाल है। ये प्यार नहीं, ये अपराध बोध का नियंत्रण है। वो तुम्हारी आजादी को परित्याग बना देती है। वो तुम्हारी सीमाओं को बेवफाई की तरह दिखाती है। वो तुम्हारे हर फैसले को खुद के खिलाफ युद्ध बना देती है। और तुम, एक ऐसा मर्द जो प्यार करता है, परवाह करता है, शांति चाहता है, तुम झुकने लगते हो। तुम अपने प्लान कैंसिल करने लगते हो। तुम अपने फैसले बदलने लगते हो। तुम खुद को एडिट करने लगते हो ताकि उसका मिजाज न बिगड़े। अब तुम जी नहीं रहे, तुम सिर्फ उसे मैनेज कर रहे हो। यही उसकी जीत है। वो तर्क से नहीं जीतती, वो अपराध बोध से जीतती है। वो मांगती नहीं, इशारा करती है। वो कहती नहीं, सजा देती है, खामोशी से। और जब तुम एक बार झुक जाते हो तो उसे यकीन हो जाता है कि अपराध बोध एक टूल है, कि उसे बात करने की जरूरत नहीं, बस रूठ जाने की है, कि उसे तुम्हारे फैसलों को समझने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि तुम परवाह करते हो और वो उसी परवाह को तुम पर इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि तुम बुरा महसूस करोगे तो वो और गहराई से खामोश होती है। वो जानती है कि तुम माफी मांगोगे तो वो आंखें फेर लेती है। वो जानती है कि तुम झुक जाओगे तो वो एक नया नियम बना देती है। चिंता मत करो, मैं तो बस अकेले घर पर रह लूंगी। बस यही सुनकर तुम फिर से झुक जाते हो। तुम उसे मनाने लगते हो जबकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यही है इमोशनल गिल्ट ट्रैप का खेल। और अगर तुम इसे नहीं पहचानते तो ये खेल तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाएगा। मुझे लगता है मैं प्राथमिकता नहीं हूं, वो कहती है जैसे दुख में डूबी हो। लेकिन वो दुख नहीं है, वो रणनीति है। ठीक है, मैं संभालूंगी, ऐसे बोलती है जैसे त्याग की देवी हो। लेकिन त्याग नहीं है, ये जाल है। वो समझ नहीं चाहती, वो नियंत्रण चाहती है। और ये नियंत्रण तब आता है जब तुम वो करना छोड़ देते हो जो तुम्हें करना चाहिए, ताकि उसे वो महसूस ना हो जो वो तुम्हें महसूस कराना चाहती है। ये प्यार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक कठपुतली है। और ऐसे में तुम क्या करते हो? तुम नाचना बंद कर देते हो। तुम हर साई को रेड अलर्ट मानना बंद कर देते हो। तुम समझाना छोड़ देते हो, मनाना छोड़ देते हो। तुम एक सीधी लाइन खींचते हो और कहते हो, अगर कुछ गलत है तो साफ कहो। लेकिन मैं अपराध बोध का खेल नहीं खेलने वाला। तुम अपनी जगह वापस लेते हो, तुम अपनी आवाज वापस लेते हो, तुम अपनी जिंदगी वापस लेते हो। क्योंकि एक मर्द जो किसी और की उदासी की छाया में जीता है, वो अपनी धूप खो बैठता है। वो रोएगी, वो चुप रहेगी, वो हर चाल आजमाएगी, हर पन्ना खोल देगी उस किताब का जिसका नाम है इमोशनल मैनिपुलेशन। लेकिन तुम टस से मस नहीं होते, तुम रेखा पकड़ते हो। नफरत में नहीं, संवेदनशीलता में, गुस्से में नहीं, आत्मसम्मान में। क्योंकि असली परवाह का मतलब होता है भावना को हथियार नहीं बनने देना। और तुम उसे साफ साफ कह देते हो, मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स का बंधक नहीं बनूंगा, मैं अपनी सीमाओं पर स्थिर रहूंगा, क्योंकि मैं सच में परवाह करता हूं। मैं अपनी योजनाएं तुम्हारे नियंत्रण को शांत करने के लिए नहीं तोड़ूंगा।
मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारी असुरक्षा की दवा नहीं बनाऊंगा। मैं हर बार सिकुड़कर तुम्हें सुरक्षित महसूस कराने नहीं वाला, क्योंकि अब मैं जानता हूं मुझे भी मतलब है। और जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि उसकी रणनीतियां अब असर नहीं कर रही, वो या तो बड़ी हो जाएगी या हार मान लेगी। किसी भी तरह तुम जीतते हो, क्योंकि तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। देखो, अपराध बोध उनका हथियार है जो खुद को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाते, और साफ गोई वही होती है जहां असली प्यार शुरू होता है। अगर वो ये नहीं कह सकती कि वो क्या महसूस करती है, अगर वो तुम्हारी जरूरतों का सम्मान नहीं कर सकती, अगर हर बात एक भावनात्मक ब्लैकमेल में बदल जाती है, तो वो तुम्हारी साथी नहीं है, वो तुम्हारी जेल है। और ऐसे रिश्ते से प्यार नहीं मिलता, सजा मिलती है। भाग जाओ, खुद को बचाओ, और आजादी चुनने के लिए कभी माफी मत मांगो। उसका अपराध बोध तुम्हारा बंधन नहीं है, वो जंजीर है, उसे तोड़ दो। निर्भय मार्ग का अंतिम संदेश यही है। अगर तुमने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया है, तो अब समय आ गया है खुद को वापस पाने का। हर बार जब तुमने शांति के लिए अपनी सच्चाई छोड़ी, हर बार जब तुमने रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि दी, तब तब तुम्हारा दिल चुपचाप तुम्हें पुकारता रहा। कब तक? और अब जवाब है, अब नहीं। तुम एक सहायक नहीं हो जो टूटे हुए इंसान को ठीक करने आया है। तुम कोई बचाव कर्मी नहीं हो जो रिश्ते की लाश में जान फूकने की कोशिश कर रहा है। तुम एक पुरुष हो, एक सीमाओं वाला, आत्मा वाला, गौरव से भरा हुआ पुरुष। अगर वो बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रही है, अगर उसका प्यार शर्तों, तानों और मौन सजाओं से भरा है, अगर तुम्हें हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है कि तुम काबिल हो, तो ये प्यार नहीं, कंडीशनिंग है। और जिस दिन तुमने चुपचाप सब सहा, वो दिन नहीं था जब तुम मजबूत थे, वो दिन था जब तुम खुद को खोने लगे। अब लौटो अपने केंद्र की ओर। प्यार ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराए, न कि ऐसा जो तुम्हें हर दिन टेस्ट करे। प्यार ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे आत्मसम्मान को उभारे, न कि उसे जलाकर राख कर दे। और सबसे जरूरी, प्यार ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम खुद को खो नहीं, बल्कि और ज्यादा खुद बनो। इसलिए अगर वो जवाबदेही से मुंह मोड़े, तो संवाद बंद करो, संपर्क नहीं, शांति चुनो। अगर वो दर्द देकर फिर प्यार की बात करे, तो मत झुको, खुद से प्यार करो। अगर वो खेल खेले, तो खेल छोड़ दो, खुद को मत खो, क्योंकि अंत में तुम उसे नहीं बचा सकते, लेकिन तुम खुद को जरूर बचा सकते हो। जब वो अपराध बोध की भाषा बोले, तुम बदल गए हो, तो सिर उठाकर मुस्कुराओ और कहो, हां, बदला हूं, अब मैं खुद से वफा करता हूं। ये बदलाव नहीं है, ये जागृति है। तुम्हें अब समझ आ गया है कि प्यार खामोश सहनशीलता नहीं है, कि रिश्ते परीक्षा नहीं, सहयोग होते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ नजरअंदाज किया, पर अब तुम सच देख रहे हो। अब तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी के इशारों पर नाचने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। तुम वो पुरुष हो जो अब अपनी शांति को सर्वोपरि रखेगा, जो अब रिश्ते में खुद को खोएगा नहीं, जो अब प्यार को पीड़ा से नहीं, समझ से परखेगा। क्योंकि जो स्त्री वाकई तुम्हारी होगी, वो तुम्हारी उपलब्धि से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ी होगी। वो तुम्हारी सीमाओं को दीवार नहीं, सम्मान मानेगी। वो तुम्हारी आत्मा को बांधने नहीं, साथ चलने आएगी। और तब तुम्हें ना कंट्रोल करना पड़ेगा, ना झुकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे। वो तुम्हें ठीक नहीं करना चाहेगी, वो तुम्हें समझना चाहेगी। और उस दिन जब तुम उसे पाओगे, तुम्हारा दिल कहेगा, अब मैं सांस ले सकता हूं। तो अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कहीं कुछ जगाता है, अगर तुमने कभी खुद को उसकी जगह देखा है, तो आज एक छोटा सा कदम लो अपने लिए, उस भाई के लिए जो अभी भी उलझा हुआ है, उस भविष्य के लिए जहां तुम खुद को नहीं खोगे। क्योंकि यही है निर्भय मार्ग। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक क्रांति है। उन पुरुषों के लिए
जो अब चुप नहीं रहेंगे, जो अब प्यार के नाम पर टूटेंगे नहीं, जो अब आत्मसम्मान के साथ जीना सीख रहे हैं। तो समर्थन दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है। निर्भय बनो, स्पष्ट सोचो और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।